iyi گرفتم دیگه به اندازه کار नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। ईरान की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध किया और उनका ये कदम वायरल हो गया। जैसा कि आप वीडियो पर देख पा रहे हैं किस तरीके से लड़की सिर्फ अपने प्राइवेट ड्रेस पर घूम रही है। یعنی شب خوبه ها باورم نمیشه तो क्या ये एक बहादुर कदम था अपने हक के लिए या ईरान के कानून और संस्कृति का अपमान था? तो आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे को दोनों तरफ से समझेंगे। उन लोगों का नजरिया जो सख्त ड्रेस कोड का समर्थन करते हैं और उन लोगों का जो इसके खिलाफ है। देखो, कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक सीख और एक एजुकेशन वीडियो भी होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी चीजों को हम एक्सप्लोर और डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं यार हर लड़की और हर इंसान और इस वर्ल्ड की इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य के जीवन में किस तरीके से उनके कपड़े उनके लिए एक कोड साबित होते हैं, ये सारी चीजें क्रिएट करने वाली है, क्लियर करने वाली चीज है। तो इस पर हमको जरूरी डिस्कशन करना और अवेयरनेस दिखाना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ईरान के ड्रेस कोड और हिजाब कानून का पृष्ठभूमि। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहाँ के कानून इस्लामिक प्रिंसिपल पर आधारित है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद हिजाब और ड्रेस कोड को अनिवार्य बना दिया गया था और इसके पीछे एक सोच थी कि ये उनके संस्कृति और धार्मिक मूल्यों को सुरक्षित रखता है। महिलाओं के लिए हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि उनकी आस्था और समुदाय के लिए एक प्रतीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करते हैं उस वायरल घटना की जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध में अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ इनर वेयर्स में सड़क पर चलने लगी। ये विरोध ईरान के सख्त इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ था और ऐसे नियमों के खिलाफ था जो महिलाओं के ड्रेसिंग को नियंत्रित करते हैं। इस घटना के बाद उस छात्रा को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, एक नजर डालते हैं उन लोगों के नजरिए पर जो ईरान के सख्त ड्रेस कोड का समर्थन करते हैं। उनके लिए हिजाब और ड्रेस कोड सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनका मानना है कि हिजाब उनके संस्कृति और धर्म का एक अहम हिस्सा है, एक अहम पार्ट है और ये उनकी समुदाय के मूल्यों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग इस ड्रेस कोड को एक तरीके से समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने का जरिया भी मानते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि अगर हम अपनी मूल्यों और संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो अपनी पहचान खो देंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं उन लोगों की तरफ जो इस ड्रेस कोड और सख्त नियमों के खिलाफ है, जो कहते हैं कि ये महिलाओं के बुनियादी अधिकारों का हनन है। इन लोगों का मानना है कि ड्रेस एक व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए, ना कि कानून से जबरदस्ती लागू किया गया प्रतिबंध। 2022 में भी ईरान की महिलाओं और युवाओं ने हिजाब कानून के खिलाफ एक विशाल विरोध किया था। ये विरोध दुनिया भर में वायरल हुआ था और इसने एक वैश्विक आंदोलन शुरू कर दिया था जिसे आज तक याद किया जाता है। ये लोग कहते हैं हिजाब या कोई भी ड्रेस कोड जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, यह एक व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। No, God, please, no, no, no. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान का ये ड्रेस कोड अपने धार्मिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है या फिर ये महिलाओं की स्वतंत्रता और हक को रोकने का एक जरिया है? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक जटिल मुद्दा है जिसमें दोनों साइड का अपना अपना वैध दृष्टिकोण है। एक तरफ समाज के नियम जो सदियों से चले आ रहे हैं और पालन हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक नई पीढ़ी है जो अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है।
तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में आपका क्या स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि एक समाज को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लागू करने का हक होना चाहिए, या व्यक्तियों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता के अनुसार जीने का अधिकार मिलना चाहिए? आपका क्या विचार है? कमेंट्स में आप जरूर बताएं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई साहब, अगर मैं इस मुद्दे पर अपनी मेरी खुद का व्यक्तिगत राय अगर मैं रखूं तो, और मैं इसमें किसी पर थोपने या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं कह रहा हूं। मैं इस मामले को दोनों दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ इस पर एक स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना है। मेरा मानना है कि किसी भी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक मूल्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। एक तरफ जहां समाज के कुछ नियम आवश्यक होते हैं, वहीं व्यक्तियों की अपनी पहचान और पसंद का सम्मान भी उतना जरूरी है। इसलिए शायद इस मामले में भी हमें ऐसी राय तलाशनी चाहिए दोनों पक्षों को साथ लेकर चले। मैं ये भी समझता हूँ कि इस मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है और हर किसी का अपना अनुभव और समझ होती है। मेरा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि एक ऐसा संवाद शुरू करना है जहां हम एक दूसरे की बातों को समझ सकें और एक सकारात्मक हल की तरफ बढ़ सकें। तो दोस्तों, ये मेरी सोच है इस मुद्दे पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर अपना नजरिया साझा करें। आइए हम सब मिलकर एक संवेदनशील और समझदारी भरी चर्चा करें, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और समाज में एक नया दृष्टिकोण दे सकें, सकारात्मक बदलाव ला सकें। तो आप सबका ही चैनल है समझो, मेरा है, आपका है। हम सब मिलकर एक ऐसे कमेंट सेक्शन पर जाएं और अपनी अपनी राय व्यक्त करें, ताकि लोगों को एक नई सीख मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त, तो आप ऐसे वीडियो को, विचार को, इस टॉपिक्स को और भी फैलाओ, लाइक कर दो, और कमेंट में तो बताना ही है भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बिल्कुल सब्सक्राइब करके भाई लाइक कर देना। फिर मिलते हैं। हमारे प्रयासों से अगर कुछ चीज बेहतर बनता है, एक समाज में अवेयरनेस फैलती है, तो मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूंगा। बाकी आप अपना तब तक के लिए ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।